हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम हरे स्कंद कृष्णा गुरु के जी। अध्याय 5 में स्वागत है, जिसका नाम है श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो हम सबसे पहले श्लोक का रिसाइट करेंगे और आप लोग भी रिसाइट करिए। न वै जनो जातु कथंचन व्रजे न वै जनो जातु वेदनातु कथंचन व्रजे मुकुन्द सेव्यान्यवत्यंग संसृतिम् मुकुन्द मुकुन्द सेव्यान्यवद् संस्कृतिम् सेव्यान्यवद् स्मरन् मुकुन्दाग्रउपगोहनं स्मरन् स्मरन् मुकुन्दाग्रोहणं मुकुन्दाग्रुभुवनं पुनः पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। विहातुमिच्छेन विहातुमिच्छेन रसग्रहः जनः। रसग्रहो जनः। न वै जनो जातु कथञ्चन व्रजे न न वै वेदनो जनो जातु जातु कश्चन व्रजे कथञ्चनाव्रजे मुकुन्दसेवन्नवत्यङ्ग संसृतिम् मुकुन्द मुकुन्द सेव्यान्यवद् सेव्यान्यवद् स्मरन् मुकुन्दाग्रउपगोहनं स्मरन् मुकुन्दाग्रुभुवनं मुकुन्दाग्रोहणं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। विहातुमिच्छेन विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। रसग्रभोजनः। एक बार शब्दार्थ देखते हैं। न कभी नहीं, वह निश्चय ही, जनः व्यक्ति, जातु किसी समय, कथंचना किसी तरह, आवृजित नहीं आता, मुकुंद से भी भगवान का भक्त, अन्यवत अन्यों की तरह, अंग ही प्रिय, संस्कृतिम भौतिक जगत, स्मरण स्मरण करते हुए, मुकुंदाग्रे भगवान के चरण कमल, उपगोहनम घूमते हुए, पुनः फिर, विहातुम त्यागने की इच्छा से, इच्छित इच्छा, न कभी नहीं, रसग्रह जिसने रसास्वादन किया है, जनः व्यक्ति। हे प्रिय व्यास। तो नारद मुनि जी बता रहे हैं, व्यास जी को समझा रहे हैं। यानी श्रीमद् भागवतम लिखना है तो उसके पहले आदेश कर रहे हैं, पहले समझा रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं क्यों लिखना है। कह रहे हैं हे प्रिय व्यास, यद्य भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों यानी सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता। तो बता रहे हैं वह लेकिन इस सकाम कर्मियों की तरह भव चक्र में नहीं आता, जैसे सकाम कर्मी आते रहते हैं। यानी जैसे कहा जाता है कि जो सकाम कर्मी है, दूसरा एक जन्म धारण करता है। क्यों धारण करता है? क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं, कर्म के अनुसार उसका होता है। तो फिर आखिर यहाँ अंतर क्या है? अगर वह गिर जाता है तो भक्तों को भी दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ता है। तो अंतर क्या आता है? क्या वह कर्मों के अनुसार होता है? कर्मों के अनुसार नहीं होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, इसे हम समझेंगे कैसे भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो हमने इसके पहले पढ़ा भी था ना कि हाँ, इसके पहले इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक यानी उच्चतम लोक में जाने पर भी प्राप्त नहीं होता है। तो व्यक्ति उच्चतम लोकों तक जाकर के भी वापस आता है जब तक भगवान की भक्ति न प्राप्त हो जाए। इसके पहले पढ़ा था
कि अगर भगवान का भक्त है कभी नीचे गिर जाता है तो उसका क्या होता है, या वह अपने जो है नियत कर्मों को छोड़ देता है और भगवान की भक्ति में लगे लगे और भगवान की भक्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती है, तो भी हमने देखा था कि उसे फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान एक न एक दिन उसे अपने पास अवश्य बुलाते हैं, वह मार्ग अवश्य दिखाते हैं, यानी उसका पतन तो नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं कि जो भक्त है, हमें लगता है कभी कभी गिर गया है, लेकिन उसका जो है कभी नाश नहीं होता है। और हमने गीता से इसका उदाहरण भी कल समझा भी था। क्यों नाश नहीं होता है? जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, एक प्रभु जी यहाँ बता रहे थे, मतलब मंदिर में एक भक्त काम करता था। तो वह क्या किया उस समय, मतलब प्रभुपाद जी भी थे, तो प्रभुपाद जी के साथ में ही था। तो वह क्या करता, आता भक्ति करता और फिर कभी कुछ कुसंगति के कारण भाग जाता, फिर उसका मन नहीं लगता। क्योंकि भगवान के चरण कमलों का एक बार आस्वादन जो करता है वो क्या करता है, पुनः पुनः भाग के आता नहीं, सोचता है यहाँ तो आनंद नहीं आ रहा है, फिर भाग के आता है और फिर कहता नहीं मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है, फिर भक्ति करता, फिर कुछ समय गलती से कुसंगति हो जाती फिर भाग जाता। ऐसे ऐसे करके 11 बार आया, तो फिर उसके बाद जो है उसे लोगों ने मना कर दिया, बोला नहीं तुम्हें अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब मना किया तो लगा रोने, और रोते रोते प्रभुपाद जी के पास गया। तो प्रभुपाद जी जो है बोले, प्रभुपाद जी बहुत ज्यादा मतलब भाव विह्वल हो गए और बोले अगर इस पतित व्यक्ति को हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसे हम भगवान के चरणों में नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा। तो फिर उसे लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। तो जो व्यक्ति भगवान के बाद चरण कमलों का आस्वादन कर लेता है उस सुख का, तो कभी जो है और कुछ में उसका मन ही नहीं लगता है, यानी गिरता है नीचे फिर भाग के आता है। तो अगर कभी भक्त गिरे तो हमें नहीं समझना चाहिए देखो भक्त होके कैसे गिर गया नीचे में, भक्ति कर रहा था, क्या भगवान बचा पाए? भगवान फिर खींचेंगे उसे, मन ही नहीं लगेगा। रस वर्जम रसोपि परम दृष्टवा निवर्तते, यानी परम रस का जिसने आस्वादन कर लिया, निम्न रस में वो कितना दिन रहेगा, फिर भाग के आना ही पड़ता है उसे। तो ठीक है, तात्पर्य से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य नमो नारायणाय ज्ञानशलाकया चक्षुरोन्मिलितामेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप स्वयं कदा रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। देहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगडरघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो ॐ नमो पादाय विष्णुपदे कृष्णाय भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानंदे वैष्णवी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय नमो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम और चैतन्य नानंद गौरवी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। एक बार और श्लोका रिसाइट करेंगे। न वै जनो जातु कथंचन व्रजे न वै जनो मुकुन्द इवन्यवत्यङ्ग संस्थितिम्
मुकुंद संस्कृति स्मरन् मुकुन्दाग्रौपगोहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसग्रभूषणः। जनाः। थोड़ा सा संकेत देख लेते हैं। न वह जनो यानी न कभी नहीं, निश्चय ही कौन, जना ऐसे लोग, जातु यानी किसी समय, या किसी समय कथन चनाव्रजन यानी किसी तरह आवर्जित नहीं आता है। यानी जो भक्त होते हैं वह किसी प्रकार अगर संसार में दोबारा आते भी हैं तो उस तरह से नहीं आते हैं जैसे अन्य लोग। यानी जो मुकुंद सेव होते हैं, मुकुंद सेवी यानी भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक हैं, उनके जो भक्त हैं, अन्यवत अंगों, अन्यों की तरह अंग कर रहे हैं। देखिए अंग का अर्थ होता है कि यानी हमारे में से ही आप एक है, यानी प्रिय है, तो इसलिए अंग कहते हैं व्यास देव जी को। यानी व्यास देव जी को अपने बराबर बता रहे हैं। यानी आप जैसे हमारे अंग क्या हमारे बराबर ही है, या हमारे तुल्य ही है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमारे अंग ही हैं, आप कम नहीं है। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो आप कम नहीं होंगे। ठीक है। बोले संस्कृति में, इस भौतिक संसार में वह बार बार अगर आते हैं तो उनकी तरह नहीं आते जो सामान्य जन। सामान्य जन तो कर्म बंधन में बंध के आते हैं ना। जैसे प्रपात जी संसार में आते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या वह कर्म बंधन के कारण आए? क्या वह पिछले जन्मों के कोई पाप थी उसके कारण आए? नहीं। वह आते हैं जैसे हमें मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार यानी कि वह भगवान की इच्छा से आते हैं, सिंपल नहीं आते हैं, साधारण लोगों की तरह नहीं आते हैं संसार में। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं अगर वो कभी पतित हो जाते हैं तो वह क्या होता है कि सामान्य रूल कर्म के अनुसार नहीं आते, भगवान की इच्छा के अनुसार आते हैं। तो आप कहेंगे भगवान ऐसी इच्छा क्यों करते हैं? तो भगवान ऐसी इच्छा इसलिए करते हैं ताकि वह दोबारा आए और जो उनकी भक्ति बची अपने आप को फिर से पवित्र करें और भक्ति करें और भक्ति करके मेरे पास आ सके। यानी भक्ति करने का दोबारा मौका देते हैं, इसलिए वह वहां पर आते हैं। कर्म के बंधन से नहीं, भगवान की इच्छा से आते हैं। तो अभी हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा संहिता माता जी, एक एक करके मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है ना? जी माता जी आ रही। जी अनीता माता जी अनम्यूट करिए। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा हिमानी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है, मानो वे सकाम कर्मी हों जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं श्री भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं
तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते हैं। तो बता रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जो मतलब भक्त होता है उसके ऊपर कर्म के नियम लागू नहीं होते। अगर वह पतित भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वह दूसरा जो उसका जन्म हो रहा है कर्म के बंधन के कारण हो रहा है। अब भगवान का भक्त हो गया है तो अगर किसी कारणवश, और यहाँ पर दो सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। यदि कोई पतित होकर के नीचे गिरता है तो उसका एकमात्र कारण होता है कुसंगति। और दूसरा सिद्धांत यह है कि अगर कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ता है तो उसका एक ही कारण है भक्तों का संग। यह कारण होता है। तो यह दो प्रमुख कारण हैं जो व्यक्ति को जो है आगे या तो भक्ति में ले जाते हैं या तो भक्ति से नीचे गिरा देते हैं। यह मुख्य कारण है। तो भगवत भक्त क्या है? स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत होता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है। यानी रस को उसने ग्रहण किया है। भगवान की भक्ति में जो रस प्राप्त होता है उसे वह ग्रहण कर चुका है। अब क्या होता है? उसे अन्य रस जो है उसके समान नहीं लगते हैं, भगवत भक्ति के समान उसे नीचे लगने लगते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कुसंगति के कारण वह नीचे गिर जाते हैं। और कारण यह होता है कि वह क्या उसमें नकल करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी कभी देखने में कुछ चीजें जैसे मान लीजिए भौतिकतावाद की हैं, कभी लग सकता है कि हाँ आकर्षित कर रही हैं। वह अगर आकर्षित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसका अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि देखो उसका पतन हो गया सामान्य व्यक्ति की भांति। तो सामान्य कर्मी की भांति वहां पे नियम लागू नहीं हो रहा है। कारण कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है। जब ये जो कर्मी होता है, जब उसका जन्म होता है तो वह क्यों आता है यहाँ पे इस संसार में? क्योंकि उसे उन कर्मों का फल भोगना है। उसने जब बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भोगने के लिए पैदा होता है। लेकिन भक्त क्यों आता है? भक्त का आने का कारण है कि वह आ करके और भगवान उसका सुधार करते हैं, और सुधार करके फिर से अपने लोक में ले जाने के लिए उसे भेजते हैं कि जो जो गलतियां रह गई उसे सुधार करो। तो दोनों में यह अंतर है। थोड़ा देखने में अंतर हमें बहुत बारीक सा लग रहा है, जब हम ध्यान से समझते हैं तब समझ में आता है। तो जो लोग श्रीमद् भागवतम इत्यादि ऐसे भगवत भक्ति प्रतिपादक जो ग्रंथ है उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें तो समझ में आ जाता है अंतर। बाकी लोग को ये अंतर नहीं समझ में आता है। जैसे हम उदाहरण के लिए कह दें कि एक राजा है। राजा एक मान लीजिए वहां पे एक चोर होता है, उसे वह दंड देता है और जेल में भेजता है, थप्पड़ भी मारता है। तो उसे वह थप्पड़ मार करके अंदर भेजा क्यों जेल में? इसलिए भेजा ताकि उसके कर्म ऐसे हों, अपने कर्मों की सजा पाए और अपने आप को तब सुधारे कि मुझे आगे से ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर वह अपने पुत्र को डांटता है, पुत्र को मारता है, तो क्यों? वो उसे कुछ और सिखाना चाहता है। तो दोनों की मार में अंतर होता है, दोनों की डांट में, दोनों के कष्ट में अंतर होता है।
हमें देखने में क्या लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा एक जैसा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, उसे पुलिस ले जाती है और दंड देती है, थप्पड़ उसे भी लगा, और वहीं उस जो बच्चा है अगर वो अपराध करता है, उसकी माता मारती है, तो माता के मारने में उसमें अंतर होता है। माता उसे जो है अच्छी बातें सिखाने के लिए मारती है, यानी वह वहां से सीख करके और अच्छा बने, इसलिए मारती है। वहां पुलिस है, पुलिस इसलिए मारता है क्योंकि उसने अपराध किया इसलिए मारता है, वो अपराध के लिए मार खा रहा है। दोनों की भावनाओं में अंतर होता है। तो भगवान भी इसी प्रकार जब भक्त को भेजते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वह सामान्य नियम के अंतर्गत आ गया है, सामान्य नियम के अंतर्गत वो कभी नहीं आता। वह अपने मतलब भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं और उसे सुधार करने के लिए ही भेजते हैं। भगवत गीता में यह कहा भी गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। तो भगवान गीता में कहते हैं ना कि अगर दो प्रकार के भक्त होते हैं, पहला एक तो कुछ समय तक जो भौतिक भोग करके और उससे विरक्त हो जाते हैं, मतलब नहीं भौतिक भोग नहीं कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि अल्प समय तक भक्ति किया और वह जो है उस अल्प समय तक भक्ति करने के बाद वह पतित हो गया। एक प्रकार का यह भक्त। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो दीर्घ काल तक भक्ति करते रहे और फिर जो है किसी कारणवश उनकी भक्ति अधूरी छूट जाती है। जैसे कोई मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई और वह नहीं भक्ति कर पाए, तो इन दोनों कहाँ कहाँ पे जाते हैं। तो जो पहले वाले हैं जिन्होंने अल्प काल तक किया था, उन्हें क्या कहा गया, शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायत। यानी वह या तो पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेते हैं, भले गरीब होगा उनका परिवार, पवित्र आत्मा होगा, और या तो बहुत अमीर परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ भक्ति होती रहती है। तो इन व्यक्तियों को वहां पे जा करके भगवान पिछले जन्म की स्मृति याद दिलाते हैं और वो वहां से भक्ति करना जो है शुरू करते हैं। तो हमें लगता है देखो छोटा बच्चा है, कितना अच्छी भक्ति कर ले रहा है। वह भगवान ने गीता में कहा है कि मैं उसे स्मृति दिलाता हूँ और वैसे घर में भेजता हूँ जहाँ पर उसकी भक्ति जागृत हो सके। और वहीं जो दीर्घ काल तक करता है उसे बहुत विद्वान ब्राह्मण, मतलब गरीब तो होंगे भले, हो सकता है अमीर भी हो, लेकिन ज्यादातर क्या चांस रहता है कि भले गरीब हो लेकिन बहुत विद्वान ब्राह्मण या आचार्य वगैरह की पास में भेजते हैं, तो जो कि अत्यंत दुर्लभ जन्म होता है। आचार्य लोग ऐसे ज्यादातर तो बहुत से लोग हैं जो अविवाहित ही रह जाते हैं, तो इसीलिए इस जन्म को बहुत दुर्लभ कहा जाता है। लेकिन अगर संयोग से उन्होंने ऐसा किया तो वहां पे व्यक्ति पैदा होता है और अपनी भक्ति वहीं से तुरंत प्राप्त करता है, यानी कभी भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति गरीब होता है, हम देखते हैं कि यह गरीब है और एक उत्तम कुल में पैदा हुआ, आखिर इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा भाग्यशाली कहा जाए। तो जो गरीब घर में पैदा हुआ किंतु उसे भक्ति करने का और ज्यादा अवसर मिला, तो उसे माना जाता है कि वह ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि अपने को असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में वो तेजी से लौटने का प्रयास करता है, इसलिए ऐसा भक्त जो है ज्यादा भाग्यशाली कहा जाता है। लेकिन भौतिक संसार में हमें क्या लगता है कि ऐसे भक्त उत्तम है जो बहुत अमीर घर में पैदा हो गए, बहुत ज्यादा धन दौलत है, तो भगवान कहते हैं वहां जाके भटकने का चांस ज्यादा रहता है। यानी भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचित, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यानी अगर भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो जाता है तो उसकी चेतना अपराध हो जाने का चांस रहता है, यानी ऐसा रहता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और उसका जो है एक निष्ठ भगवान की भक्ति में मन न लगे। इसीलिए भगवान ऐसे जन्म को जो है बताते हैं कि यह लोग ऐसे लोग कम भाग्यशाली। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। आप देख लीजिए शुद्ध भक्त में स्वाद है कि नहीं भक्ति में। यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम का क्लास है
क्या किसी को पैसे मिलते हैं यहाँ पर रुकने के लिए? अन्य क्लास में क्लास लेने के लिए पैसे मिलते हैं, क्लास करने के लिए पैसे मिलते हैं, और उसमें कोई भौतिक लालच होता है कि तुम ये एग्जाम पास कर जाओगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम बाद में ये प्राप्त कर सकोगे, कुछ भौतिकता का कुछ लालच होता है, तब जाकर के लोग आते हैं। यानी वहां पर अगर लालच न हो, बच्चे को बोल दिया जाए तुम्हें 12 साल 15 साल पढ़ना है और कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्या वो पढ़ना चाहेगा? बिना लालच के नहीं जा सकता। लेकिन जो भक्ति है उसमें स्वाद है, इस स्वाद के कारण लोग वहां पर जाते हैं, यानी कोई स्वार्थ नहीं होता है। और जब हमें स्वाद आने लगे, यानी बिना स्वार्थ के हम भक्ति में इस प्रकार से हमें श्रवण और कीर्तन में मन लगने लगे, तब समझ जाइए आप भक्ति में आगे बढ़ो, और आपकी यही पूर्णता का प्रतीक है। तो शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं बुलाता, भले उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। तो भगवान बोलते भी हैं कि जब तक आपका मेरे में श्रवण और कीर्तन में मन न लगने लगे, श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए, तब तक जो है आप जितने विधि विधान है पालन करते रहिए, ताकि जो धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न हो। तो ऐसे व्यक्ति में अर्थात मतलब 11वें स्कंद में आप जब जाएंगे तब मिलेगा। उद्धव जी से कहते हैं कि मत कथा श्रवण आदव श्रद्धा यावन जाए, जब तक, यानी व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना, वैकुंठ लोक। तो व्यक्ति का मतलब अंतिम उद्देश्य है इस संसार भगवान की में भक्ति मिल जाए। की माता जी। तो जब तक श्रवण और कीर्तन में उसका मन न लगने लगे, तब तक जो है प्रयास करता रहे, और श्रवण कीर्तन में मन में लगने लग गया तो भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी और भगवत धाम भी प्राप्त हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ही कहते हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धायाम जायते। बोलते हैं जो कर्मी होते हैं उन्हें तब तक कर्म करने दो, कर्म कांड करने दो, जब तक कि उनका भौतिक सुखों से विरक्ति न हो जाए, वैराग्य न हो जाए। यानी भोग करते करते उन्हें लगने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ बार बार, क्या इसका फायदा है, उन्हें करने दो। लेकिन जब उससे ऊपर उठ जाता है, भक्ति करने लगता है, तो बोलते हैं भक्ति में भी विधि विधानों का तब तक उसे पालन करने दो जब तक कि मेरी कथा में श्रवण करने में उसकी रुचि न उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। यानी मत कथा श्रवणाद वह श्रद्धा यावन जाती, जब तक वह श्रद्धा नहीं विकसित हो जाए। क्योंकि एक बार अगर भगवान की कथा में रुचि श्रद्धा हो गई तो फिर क्या होगा? फिर तो भगवान को प्राप्त किया ही जा सकता है, फिर कोई नहीं रोक सकता भगवान को प्राप्त करने से। इसलिए यह कंडीशन है। ठीक है, अभी समय है, हम अगला श्लोक कवर करेंगे। तो हरे कृष्णा सभी को, एक बार पढ़ते हैं हम। हरे कृष्ण। इदम हि विश्वम भगवान वेतरो एदं हि विश्वं भगवान भगवान् निवेदरो, निवेदरो भगवान जगदनान निरोध संभवाः यतो स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि ते तदि तथा स्वयं वेद भवान् तथापि ते आदेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् आदेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो
इदं हि इदं हि विश्वं भगवानुपेतरो विश्वभगवानुपेतरो यतो जगतस्थानिरोधसंभवा यतो जगत्स्थानिरोधसमः तद्धि स्वयं हस्तति तद्धि स्वयं तद्धि वेद स्वयं वेद भगवान् भगवान् स्थापिते आदेशु मात्रं भवता प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम् ये कृष्णा सभी को हम देखते हैं फिर शब्दार्थीदम यह ही संपूर्ण विश्व भगवान भगवान एव प्राय वैसा ही इतर ऊपर से भिन्न यथा जिससे जगत संसार स्थान अवस्थित है निरोध संहार समवा उत्पत्ति तथा ही विषयक स्वयं अपने आप वेद जानो भगवान आप तथापि फिर भी ते तुमको प्रादेश मात्र सारांश भावतः तुमको प्रादर्शितम बताया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह अदृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैं तो केवल सारांश भर प्रस्तुत कर रहा मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो देखिए नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस श्लोक का जो मेन तथ्य है वह समझिए। यहाँ पर तथ्य समझिए, एकदम ही विश्वम, जो यह विश्व है ये कैसा है, भगवान निवेतरो यानी भगवान के समान है। तो विश्व कैसा है, भगवान के समान है, लेकिन भगवान इससे भिन्न है। सोचने की बात है, थोड़ा इस बात को समझिएगा। पूरा विश्व भगवान के समान है। भगवान अपने ऐश्वर्य जब बताते हैं गीता में तो बताते हैं ना 10वें अध्याय में, तो पूरा विश्व भगवान के समान है क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान इससे भी भिन्न है। भगवान अपने जो है लोक में रहते भी, ठीक है। तो इसका ये थीम है, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा विश्व भगवान के समान है तो सारा तो भगवान ही हो गया, हम कहीं भी पूजा करने लग जाए। तो इसे हमें समझना है इस श्लोक में, ये समान होते हुए भी भगवान इससे भिन्न है। और भगवान उससे क्या है, निर्लिप्त भी है। तो हम जो पहला देखते हैं श्लोक का, तो हमने वहां पे क्या देखा था, यहाँ पर यहाँ बताया भी गया है ना, मुनियों की जिज्ञासा हमने जब पढ़ा। तो यहाँ पर कहा गया था कि दामना स्पेन सदा निरस्तुकम सत्यम परम धीमहि, यानी वह क्या है, यहाँ पर लिप्त नहीं होते, निरस्तुकम यानी संसार से परे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, धाम न स्वेन, अपने धाम में रहते हैं और इससे निर्लिप्त होकर के लगते हैं। तो वह जो है संसार से लिप्त भगवान कभी भी नहीं होते। और क्या होता है, उन्हीं से यह अदृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। तो हम सर्वस्व प्रभव से हम जानते हैं। और यहाँ भी श्रीमद् भागवत में हमने क्या देखा था, जन्मादस्य यतो अन्वयात्, यानी जिनसे सारा कुछ उत्पन्न होता है, उन्हीं के द्वारा पालन होता है, उन्हीं के द्वारा संहार भी कर दिया जाता है, और संहार करने के बाद क्या है, उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। तो बता रहे हैं कि तुम इन सब के विषय में जानते हो, तथि स्वयं वेद भगवान तथापि थे, भगवान यानी आप स्वयं वेद, स्वयं आप जानते हैं ये सब चीज। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं नारद जी की नहीं मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको ज्ञान हो गया,
बोल रहे हैं कि आप जो है सब कुछ जानते हैं। प्रादेश मात्रम बहुत प्रदर्शितम, यानी मैंने आपको प्रादेश मात्रम अर्थात केवल सारांश मात्र प्रस्तुत किया है, आपको बताया है, तो आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर मेन हमें क्या जानना है, जो इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, ये तो बाकी भगवान के गुण बताए गए हैं। भगवान से उत्पन्न सब कुछ होता है संसार, भगवान पालन करते हैं, भगवान संहार के बाद भगवान वो चला जाता है, मिल जाता है। ठीक है सारा। जो हमें क्या जानना है, पहला लाइन, यानी भगवान जैसा ये संसार है, लेकिन भगवान इससे भिन्न है। कामना स्वयं सदा निरस्त रूपम, ये हमें ध्यान रखना है। सत्यम परम भी नहीं, यानी परम सत्य फिर भी इससे अलग, हम उनका ध्यान करते हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, एक एक करके मौका दीजिए पढ़ने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्ति विहीन विश्व स्थित भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं ना तो पत्तियां हैं, ना शाखाएं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो शाश्वता ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतएव माता जी, हरे कृष्णा। अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए, तो हाथ या पांव वही हाथ या हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के से कट कर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, क्यों, लेकिन उसमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत हरे भक्त। कृष्णा माता जी, किसी हरे दूसरे कृष्ण को माता जी। चांस देते हैं जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा। अनीता माता जी, आप पढ़ सकते हैं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ जी माता जी, अभी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। भगवत भक्त शील व्यासदेव इसी भली भांति जानते हैं। शील नारद उन्हें आगे इस विचार को फलित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है, और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश ये दोनों एवं इन दोनों, माता जी आगे पढ़ना है, कि सामग्रियां भगवान जी की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षा या निकृष्ट है, और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति पराजीवनी शक्ति है, अतः यह पूर्ण रूप से आश्रित है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण असतः है, अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति, चाहे वह कितनी ही तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। देखते हैं यहाँ तो पहले तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण
संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। तो शुद्ध भक्त जो है भगवान को जानते हैं ना, दोनों रूपों में जानते हैं। वो जानते हैं सगुण का वास्तविक तात्पर्य क्या है, और अगर हम निर्गुण मानते हैं तो उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। तो जानते हैं कि अगर हम सगुण मानते हैं तो हम यह किस लिए मानते हैं, क्योंकि सारे गुण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो अगर गुण है नहीं तो आ कहाँ से रहे, इसलिए भगवान सगुण है। अगर निर्गुण भी है, निर्गुण क्यों है, क्योंकि कोई भी गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान जब उसे प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कोई गुणों का प्रभाव नहीं है, इसलिए निर्गुण है। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो तो जानते हैं, लेकिन बाकी लोग को इसका कोई पता नहीं होता। वो निर्गुण का अर्थ ये लगाते हैं भगवान में कोई गुण ही नहीं है। आखिर भगवान से हम आए और हमारे अंदर गुण है, तो कोई ये कैसे कर सकता है कि भगवान के अंदर गुण नहीं है। मेरा मूर्खता के अलावा ऐसी विचारधारा कुछ नहीं। मतलब जहां से जो चीज आ रही है उसमें वह गुण है, और फिर कह रहे हैं भगवान में नहीं है। जैसे कुछ लोग मानते हैं भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान हमें स्वरूप दे रहे हैं। हम स्वरूप हमारा है तब हम अच्छे लग रहे हैं। तो भगवान से स्वरूप प्रकट हो रहा है, भगवान में स्वयं स्वरूप नहीं है। क्या है मतलब, मेरा मूर्खता ही है ना। तो ऐसी एक केवल कल्पना मात्र होती है। तो उदाहरणार्थ बता रहे हैं, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश यानी अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। अच्छा उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने। तो जैसे हमने क्या कहा कि सारा विश्व, सारे ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो यह विश्व तो भगवान जैसा है, लेकिन यह भगवान इससे भिन्न है। फिर जैसे जो पेड़ है, पेड़ में पत्ती भी होती है, शाखाएं भी होती है। अब कोई कहे नहीं, पत्ती पत्ती तो पेड़ से आई, तो यह भी जो है क्या है, यह खुद पेड़ है। यह जो इसकी डाल है वह स्वयं पेड़ है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, यह पेड़ नहीं है, यह पेड़ से आई है। इसके जो है, यह पेड़ का एक पार्ट है, लेकिन यह पेड़ नहीं है, पेड़ इससे भिन्न है। पेड़ इसको प्रकट कर सकता है, इससे कभी पेड़ नहीं प्रकट हो जाता। हम कह सकते हैं दोनों में अंतर है। तो इसी प्रकार से विश्व जो है, विश्व में भगवान के हमें गुण मिल जाते हैं। अगर इस संसार में थोड़े गुण नहीं होते, थोड़ा आकर्षण नहीं होता, क्योंकि यह विश्व भी भगवान से ही आता है, तो इसलिए यह विश्व हमें थोड़ा आकर्षित कर लेता है। लेकिन भगवान ने इसे पूरा आकर्षण नहीं दिया है। इसीलिए बोला जाता है कि उच्च रस का आप आस्वादन करिए, नहीं तो निम्न रस में फंसे ही रह जाए। तो इसलिए माया रूप यह जगत आपको भ्रमित कर देता है, इसीलिए सक्षम हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान के गुण हैं। तो भगवान के गुण हैं तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान हो गए हम इसी को पूजने लगे, विश्व में कहीं भी कुछ की भी पूजा करने लगे। पूजनीय सदा भगवान ही है। भगवान ने अपना जब रहस्य उद्घाटन किया तो बताया, मन मना भगवत मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। और गीता क्या है, सर्वोत्तम गुह्यतम रहस्य, आप जानते हैं। तो वेदों का कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न तो पांव। यानी केवल हाथ को ही हम शरीर कहते हैं, केवल पांव को ही, ऐसा नहीं है। पूरा मिल करके वह शरीर बनता है, केवल एक से नहीं कहा जा सकता है। तो भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है। अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। तो भगवान क्या है, सच्चिदानंद है। भगवान शाश्वत है, सच्चित आनंद और ज्ञान के परिपूर्ण सागर है, आनंद की सागर है। तो हमें क्या लगता है, कभी कभी यह सृष्टि हमें जो है ऐसी ही लगने लगती है, यह सदा रहने वाली है।
छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए कुछ के लिए हम मार कर बैठते हैं ना, कुछ लोग अपने प्राण भी त्याग देते हैं। उन्हें लगता है ये सदा शाश्वत रहने वाली है। ऐसा भ्रम हो क्यों रहा है? क्योंकि यह शाश्वत जो है कोई श्री कृष्ण है जो, उनसे आई है, इसलिए थोड़ा सा शाश्वतता हमें प्रतीत होता है। जैसे इस वास्तविक जगत में जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न हमें वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वास्तविक जगत की भांति है, इसलिए हमें वास्तविक लगता है। तो इसी प्रकार भगवान से सब कुछ आने के कारण हमें लगता है कि इसमें आनंद भी है, इसमें ज्ञान भी है। लेकिन अगर भगवान के ज्ञान को निकाल दिया जाए तो यहाँ कुछ नहीं, सारा नष्ट हो जाने वाला ही है। तो व्यक्ति यहाँ क्या है, बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। तो इसका हमने पिछले श्लोक में उदाहरण भी लिया था ना। यहाँ पर जो व्यक्ति है, तीनों गुणों के कारण ही अन्य अन्य स्वरूप पाता रहता है, उन्हीं बंधनों के कारण। 13वें अध्याय से गीता का श्लोक भी बताया था कि उनसे पाता रहता है। तो यहाँ व्यक्ति इनके कारण जो है बंधन में केवल बंध जाता है बस। क्यों? क्योंकि इसे ही प्रकृति को सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की तरह मान लेते हैं। ये नहीं जान पाते कि यह भगवान से अलग है। हमें जो है साक्षात परमेश्वर भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, यह नहीं जान पाते। और धीरे धीरे जब वो कृष्ण से दूर जाने लगते हैं तो क्या होता है, एक ईश्वर विहीन सभ्यता का निर्माण होता है। और ईश्वर विहीन सभ्यता क्या सोचती है कि मैं एक ऐसा संस्था बनाऊंगा जहां पर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, सभी लोग खुश रहेंगे। क्या हो पाता है संभव? जब ईश्वर विहीन समाज बनेगा तो ईश्वर विहीन समाज में शांति कभी नहीं आ सकती। कारण, अगर जैसे हम अपने शरीर से हमारा जो एक हाथ है वो अलग हो जाए और सोचे अब तो मैं शांति प्राप्त कर लूंगा, मुझे नई शरीर की गुलामी करना है, मुंह में खाना नहीं खिलाना है, पेट तक नहीं पहुंचाना है, कुछ दिन में कटा हुआ हाथ क्या होगा, सूख जाएगा। पत्ता कभी भी वृक्ष से विद्रोह कर ले, सोचे नहीं मैं तो हरा भरा सदा रह जाऊं, तो कभी रह सकता है क्या? 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, धीरे धीरे सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जहां भी लोग ईश्वर से कटे हैं तो वास्तव में उनकी जो है अस्तित्व मिटा है, उनका अस्तित्व ही मिट गया है, वो समाप्त हो गए। चाहे किसी भी देश का आप उदाहरण उठा के देख सकते हैं, अगर वह भगवान से दूर हटा तो उसका अस्तित्व मिटा, कोई नहीं बचा सका है। और इस संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा पाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए ताकि लोग भगवान को समझ सके और अपने मेन उद्देश्य को समझ सके। तो वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। तो भगवान की शक्तियां क्या उनसे अभिन्न हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, जो जो रूप हैं, हम उन शक्तियों के पीछे ही भागने लगे। भगवान की वो शक्तियां भगवान से आती हैं इसलिए अभिन्न है, लेकिन वो भगवान से आते हैं इसलिए भगवान पूर्ण है, वह स्वयं पूर्ण है। यानी यह उनके अंश मात्र है शक्तियां उनकी। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के प्राकट्य हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक लोग देखते हैं तो भगवान के अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, और अगर जो है हम इस संसार को देखें भौतिक, तो वह भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकट्य है। तो बहिरंगा शक्ति क्या होती है? अपेक्षिता निकृष्ट और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ शक्ति है वह अंतरंगा शक्ति है, जिससे आध्यात्मिक जगत जो है निर्मित हुआ है। तो जब व्यक्ति भगवत भक्ति करता है तो भगवान की उस शक्ति के संरक्षण में आ जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वे क्या है, सदा मेरी दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं।
किंतु ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, ना उनसे बढ़कर है। तो भगवान कृष्ण क्लियर बोलते हैं गीता में, मत्तः परतरः न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर या मेरे समान भी कुछ नहीं इस संसार में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए देखो भगवान की शक्ति है ना तो भगवान के बराबर होती है, मैं शक्ति का जाप करूं या भगवान का। तो क्लियर यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भगवान कृष्ण ने भी बताया कि मेरे समान न तो कुछ हो सकता है और ना तो बढ़कर ही हो सकता है। तो ऐसी शक्तियां सदा उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे कितनी ही तेजोमय क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। तो चाहे विद्युत शक्ति कितनी भी उसमें तेज होता है, इंजीनियर जब चाहे उसे मिटा सकता है उसकी हस्ती को। अब वह शक्ति सोचे मैं तो किसी को भी मिटा सकती हूँ, ठीक है तुम मिटा सकती हो, कब तक? जब तक वो इंजीनियर चाहता है। तुम बड़े से बड़ी मशीन चला सकती हो, कब तक? जब तक वो इंजीनियर चाहता है। यदि उसने अपनी इच्छा खत्म कर दिया तो हस्ती मिट जाएगी। तो शक्ति तभी तक कार्य कर रही है जब तक शक्तिमान कार्य करवाना चाहता है उससे। अगर शक्तिमान न चाहे तो वह शक्ति कार्य नहीं कर पाए। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान के अंतर्गत शक्ति से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी भगवान के अभिन्न है, किंतु वो कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव अवश्य व्यक्ति है। बौद्धिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, सपुतनिक बनकर ब्रह्म आकाश में प्रतिष्ठित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बन बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बनाते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं और न कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण प्राप्त करने के बाद सिद्धि करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है। जो भी भगवान के आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रूप दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान के एक होने का दावा करता है और इस तरह वो माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतएव भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उसकी प्रेममय सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौरदाह नहीं आ सकता। यदि शील नारद शील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। माता जी थोड़ा सा ऊपर, पता नहीं ऊपर, और बस एकमात्र कार्य है। माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा, पूरा हो हरे गया कृष्ण। है। एक बार इसको देख लेते हैं। तो मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न हैं। तो जो मनुष्य है या अन्य प्राणी, चाहे कोई भी प्राणी है, तो उनमें जो जीवात्मा होती है वह कहाँ से आती है? भगवान के अंतरंगा शक्ति का ही एक स्वरूप है, वहीं से आती है। तो इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है। तो हम क्या करें? जो निर्विशेषवादी है वो कहने लगते हैं कि नहीं, तब तो सारे जीव भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहे तो भगवान हो गए। जैसे समुद्र से जल की बूंद लेने पर वह जल ही कहलाती है। तो वह इस प्रकार का उदाहरण लेते हैं। ऐसा ही नहीं सोचते कि नहीं ये जल है, जल तभी तक अस्तित्व में है जब तक समुद्र में है, समुद्र से अलग हटकर कब तक रहेगा अस्तित्व में? धरती पर गिरते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से जो जीव है उसकी शक्तियां बहुत कम है, तो वह भगवान से अपनी तुलना कभी नहीं कर सकता है। तो भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। व्यष्टि व्यक्ति का मतलब होता है जो कभी नष्ट न होने वाले हो, ऐसे हैं। सदा उनका अलग अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व है और कभी नष्ट नहीं होते हैं, यानी जीव अलग है, सदा अस्तित्व बना रहता है। तो भौतिक शक्तियों, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, ना उनसे बढ़कर। तो हम क्या देखते हैं कि इस संसार में हम भौतिक शक्तियों से बहुत सी चीजें निर्मित कर देते हैं। जैसे हम कोई ग्रह बनाकर, छोटा सा उपग्रह बना करके हम क्या करते हैं, आकाश में प्रक्षेपित कर देते हैं। लेकिन क्या वह पूर्ण रूप से जैसे चंद्रमा कार्य कर रहा है, सदा सदा निरंतर चलता रहता है, क्या वो चलता रहेगा? नहीं। क्या भगवान के द्वारा बनाए गए जैसे ग्रह हैं, उन्होंने एक नियम में बांध दिया और ग्रह उपग्रह ऐसे जो है घूमते रहते हैं, क्या ये सारे के सारे घूमते रहते हैं सदैव? नहीं। एक समय के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। एक समय के बाद ये सारे नियम जो इन पे लगाए गए हैं वो समाप्त हो जाते हैं और यह कार्य करना बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है वह सदा के लिए कार्य करता रहता है। तो इससे हमें एक बात समझना चाहिए कि अगर हम वहां पे प्रक्षेपण करके उनको तैरा रहे हैं बाह्य आकाश में, तो हमने एक शक्ति रखा, उसको कोई माइंड कंट्रोल कर रहा है, कोई नियंत्रण में ला रहा है। इसी प्रकार से जो सदैव वहां पे तैरा रहा है अपने द्वारा बनाए गए ग्रहों को, तो कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो कि हमसे कई गुना श्रेष्ठ है, जिसकी हम कभी बराबरी नहीं कर सकते। हमारे द्वारा बनाई चीजें नष्ट हो रही हैं, उनके द्वारा चला एक बार नियम में बांध दिए तो वो सदैव नियम का पालन कर रही हैं। तो इसका मतलब कि हमसे श्रेष्ठ हैं। तो लोग समझते हैं कि हमने एक उपग्रह छोड़ दिया तो हम भगवान के समान हो गए। ऐसा नहीं होता है। भगवान के समान या कभी कोई नहीं हो सकता। ये अल्पज्ञ लोगों का ही कहना होता है। तो भगवान ने कह दिया गीता में, मत पर तरह नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो भगवान ने एक बार कह दिया तो कभी असत्य नहीं हो सकता। तो व्यक्ति क्या करता है, इस भौतिक संसार में जैसे 78% गुण तक ब्रह्मा जी जा सकते हैं, तो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा गुण प्राप्त कर लेगा तो कितना है, 78% पहुंच जाएगा। ये होगा, इससे ज्यादा कभी भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो फिर भगवान के बराबर कोई कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास थोड़ी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके अंदर अहंकार जागृत होने लगते हैं। तो केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है। इस तरह वह माया दाव द्वारा भ्रमित होता रहता है। रुग्ण यानी रोगी अवस्था। यह वास्तव में व्यक्तियों की रोगी अवस्था है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, यानी उनका दिमाग खराब हो जाता है। जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसे क्या है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसीलिए माया क्या है, फिर उनका इलाज करती है। तो अन्य प्रकार के ताप देती रहती है ताकि वो सुधर जाए। तो कुछ हैं जो सुधर जाते हैं, कुछ हैं जो पतित ही रह जाते हैं, तो नहीं सुधर पाते हैं। तो अतएव ब्रह्म जी को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है, किस लिए? ताकि वो भगवान की प्रेममय सेवा कर सकें, भक्तिमय सेवा कर सकें। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद श्री व्यास देव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश करते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। तो लास्ट में भगवान कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा मेन उद्देश्य क्या है? उन्होंने बोलते हैं कि सर्वबोध तमम भूय श्रेणु में परमम वचन, यानी जो सबसे गूढ़ से गूढ़ ज्ञान है वह मेरा परम वचन सुनो। तो ऐसा करने के बाद भगवान क्या बताते हैं? बताते हैं, मन मना मद भक्तो मद याजी माम पुष्करो मामेव ऐसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियस्मि।
यानी सबसे गुण ज्ञान ये है कि मेरा ही भक्ति करना है, मेरे ही शरण में आना है, मेरे ही उपासना करना है, मतलब जो कुछ करना है मेरे लिए ही करना है। मन माना भाव, यानी मेरे ही मन वाला हो जाओ, सदा मेरा ही स्मरण करो। फिर क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी एक शरण में आ जाओ। तो व्यक्ति अगर भगवान की केवल शरण ग्रहण करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाकी भगवान की शक्तियां हैं तो भगवान हो गई, सारी भगवान नहीं हो गई। तो सारी जगह भगवान की धारणा करना क्या है, गलत है, और यह कल्पना है, यह गलत धारणा हो जाती है। तो वो सब कुछ भगवान नहीं हो सकता है। तो हमने क्या सीखा इस श्लोक से, सीखा कि भगवान जैसे है इस संसार में सब कुछ, यानी यह जो विश्व है, इदम ही विश्वम भगवान विप्रो, भगवान के जैसा है, लेकिन भगवान इससे भिन्न है। भक्ति किसकी करनी है, भगवान की ही करनी है। तो हरे कृष्णा सभी को। तो इस प्रकार से दो श्लोक हमने कवर किए। अगर यहाँ तक किसी का संदेह है तो कुछ पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात बोलना था। जैसे कि अभी क्लास का टाइम ना थोड़ा सा, मतलब हम सभी जो भी क्लास लेते हैं या फिर डिवोटी सबको ही थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन करिए, क्योंकि 9 बजे के बाद बहुत डिवोटी चले जाते हैं। तो 8 बजे से अगर हम पूरा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो मंगलाचरण करना और श्लोक पढ़ना सभी को टाइम लग जाता है, 10 मिनट उधर ही चले जाते हैं, है ना। जी जी। तो थोड़ा सा मेरा ही माता हो की सके क्लास तो। रहता है मेरा ही क्लास जी जी। रहता है, उस क्लास को थोड़ा पहले हम रुकेंगे। हमारा भक्ति दीक्षा हाँ। वाला उसी समय चलता रहता है, उसे छोड़ के तुरंत ज्वाइन करता हूँ, तब तक हो जाता है सब। जी जी, नहीं अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बोल दिया करें, या फिर सरिता माता जी को, वो ग्रुप में आप मैसेज कर देना, है ना। और कोई तो बात आठ नहीं। बजे जी 8 बजे से होता है, तो क्योंकि सभी डिवोटीज मैंने देखा है कि 9 बजे के बाद ज्यादातर चले जाते हैं।